जय हिंद मेरे प्यारे सभी भाइयों, मैं राहुल स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल सोनाज क्लासेस में चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। आज से हम मध्य प्रदेश की स्पेशल क्लास को शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम मध्य प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप सभी ने देखा होगा कि किसी भी एग्जाम में मध्य प्रदेश से संबंधित कई प्रश्न पूछे जाते हैं। किसी किसी एग्जाम में आपके 10 से 12 प्रश्न पूछे जाते हैं और किसी किसी एग्जाम में आपके 5 से 6 प्रश्न पूछे जाते हैं। बात करें एमपीपीएससी की, तो एमपीपीएससी में लगभग 25 से 30 क्वेश्चन आपके मध्य प्रदेश राज्य से पूछे जाते हैं। तो मध्य प्रदेश जो है हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके किसी भी एग्जाम में, व्यापक में कोई भी एग्जाम हो, मध्य प्रदेश से रिलेटेड कई प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए हम आपके लिए स्पेशल वीडियो लाए हैं। तो चलिए आज से वीडियो को आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश जो है यह भारत के मध्य में स्थित एक प्रमुख राज्य है, इसीलिए इसे हृदय प्रदेश या मध्य प्रदेश कहा जाता है। तो आज के वीडियो में हम मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय पढ़ेंगे कि मध्य प्रदेश की स्थापना किस प्रकार हुई, मध्य प्रदेश का जो वर्तमान स्वरूप है, यह मध्य प्रदेश का वर्तमान स्वरूप किस प्रकार बना और छत्तीसगढ़ राज्य मध्य प्रदेश से कब अलग हुआ, ये सब हम आज की इस क्लास में पढ़ेंगे। तो आइए हम देखते हैं मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय। ठीक है, तो बात करें सबसे पहले नाम की, तो यहाँ पर हम नाम को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला है आपका औपचारिक नाम और दूसरा है अनौपचारिक नाम, अर्थात ऑफिशियल नेम और दूसरा है अनऑफिशियल नेम। तो मध्य प्रदेश के औपचारिक नाम की बात करें तो मध्य प्रदेश का जो औपचारिक नाम है वह है आपका मध्य प्रदेश। और बात करें मध्य प्रदेश नाम जो है, यह मध्य प्रदेश नाम जो है भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिया गया था। तो बहुत ही आईएमपी बनता है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि मध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश नाम किसके द्वारा दिया गया था। तो यह दिया गया था भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा मध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश नाम दिया गया था। अब बात करें अनौपचारिक नामों की, तो मध्य प्रदेश को कई अन्य नामों से भी जाना जाता है। जैसे आपका सबसे पहला आएगा हृदय प्रदेश, क्योंकि यह मध्य प्रदेश जो है भारत के मध्य में स्थित है, इसलिए इसे भारत का हार्ट भी कहा जाता है। दूसरा है नदियों का मायका, क्योंकि मध्य प्रदेश में विभिन्न प्रकार की नदियां निकलती हैं, इसलिए मध्य प्रदेश को नदियों का मायका भी कहा जाता है। सोया प्रदेश, सोयाबीन की फसल के लिए जाना जाता है। टाइगर स्टेट, सबसे ज़्यादा जो आपके बाघ है वह मध्य प्रदेश राज्य में ही पाए गए हैं। इस बार की बाघ गणना 2019 के हिसाब से जो मध्य प्रदेश है, इसमें बाघों की संख्या 526 पाई गई है, इसलिए मध्य प्रदेश जो है बाघों की संख्या में प्रथम स्थान पर है। कोहिनूर प्रदेश, भारत का सबसे अधिक हीरा जो है आपका मध्य प्रदेश से निकाला जाता है। जनजातीय प्रदेश, सबसे ज़्यादा जनजाति मध्य प्रदेश में पाई जाती है। और दक्षिणापत्र या रेवोत्तर, तो जो आपका वैदिक साहित्य है, वैदिक साहित्य मध्य प्रदेश का नाम जो है वह आपका दक्षिणापथ या रेवोत्तर मिलता है। अब बात करें मध्य प्रदेश की स्थापना की, मध्य प्रदेश की स्थापना जो है यह 1 नवंबर 1956 को हुई थी। तो मोस्ट टाइम बनता है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि मध्य प्रदेश की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है आपका 1 नवंबर को। ठीक है, अब हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश का आखिर पुनर्गठन कैसे हुआ। मध्य प्रदेश राज्य का जो वर्तमान स्वरूप हम देखते हैं यह उसको किस प्रकार प्राप्त हुआ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश का पुनर्गठन। बात करें 1956 के पूर्व की स्थिति की, तो 1956 के पहले जो हमारा मध्य प्रदेश था यह किस प्रकार का था। तो बात सबसे पहले देखिए, स्वतंत्रता के समय में मध्य प्रदेश नाम से कोई भी राज्य अस्तित्व में नहीं था। तो जब भारत को स्वतंत्रता मिली थी 1947 में, उस समय मध्य प्रदेश नाम से कोई भी राज्य अस्तित्व में नहीं था। और जो राज्य थे उनको 3 श्रेणियों में बांटा गया था। ठीक है, पहली श्रेणी थी आपकी पार्ट ए। पार्ट ए में आपका रखा गया था सेंट्रल प्रोविंस और बरार। ठीक है, पार्ट बी, इसमें रखा गया था मध्य भारत क्षेत्र। और तीसरा था आपका पार्ट सी, जिसमें आपका विंध्य प्रदेश और भोपाल को शामिल किया गया था। तो इस प्रकार 15 अगस्त 1947 के बाद जब भारत आज़ाद होता है तो मध्य प्रदेश को 3 राज्यों की श्रेणी में बांटा गया था, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। तो आइए हम देखते हैं सबसे पहले आपका पार्ट ए, जो कि है आपका सेंट्रल प्रोविंस और बरार। 1947 में यह पार्ट ए में शामिल था। ठीक है, तो मोस्ट टाइम भी बनता है कि जो आपका सेंट्रल प्रोविंस और बरार था यह 1947 में आपका पार्ट ए में शामिल था। इसमें आपके छत्तीसगढ़,
विदर्भ और महाकौशल वाले इलाके शामिल थे। विदर्भ जो कि आपका महाराष्ट्र का इलाका है, यह आपका इसमें शामिल था। ठीक है, तो पार्टी में आपके छत्तीसगढ़, विदर्भ और महाकौशल का क्षेत्र शामिल था। इसकी राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी थी वो थी आपकी नागपुर। और यहाँ के जो पहले मुख्यमंत्री थे यह थे आपके पंडित रविशंकर शुक्ल। अब कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि मध्य प्रदेश के जो पहले मुख्यमंत्री थे वो भी आपके पंडित रविशंकर शुक्ल थे। तो सेंट्रल प्रोविंस ऑफ बरार के जो पहले मुख्यमंत्री बनाए गए थे वो आपके थे पंडित रविशंकर शुक्ल। ये आपका एक अलग से राज्य 1956 के बाद दोबारा से पंडित रविशंकर शुक्ल को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया जाता है। और बात करें यहाँ के पहले राज्यपाल की, तो पहले राज्यपाल थे वो थे आपके ई राघवेंद्र। तो मोस्ट आईएमपी बनता है कि जो अविभाजित मध्य प्रदेश था और 1947 जो आज़ादी 1956 के पहले जो मध्य प्रदेश था, इसके पहले राज्यपाल कौन थे सेंट्रल प्रोविंस ऑफ बरार के, तो वो हैं आपके ई राघवेंद्र। दूसरा आता है आपका मध्य भारत क्षेत्र। मध्य भारत क्षेत्र की बात करें तो इसे पार्ट बी में शामिल किया गया था। 22 अप्रैल 1948 को 25 रियासतों के साथ यह अस्तित्व में आया था। तो मोस्ट आईएमपी बनता है कि जो मध्य भारत क्षेत्र है यह आपका 22 अप्रैल 1948, डेट आपको याद रखना बहुत जरूरी है कि 22 अप्रैल 1948 को कितनी रियासतों 25 रियासतों के साथ यह जो मध्य भारत क्षेत्र है यह अस्तित्व में आया। अब बात करें राजधानी की, तो इसकी दो राजधानी हुआ करती थी। पहली थी आपकी 6 माह इसकी ग्वालियर हुआ करती थी और 6 माह इसकी राजधानी इंदौर हुआ करती थी। तो बहुत ही आईएमपी बनता है कि राजधानी की बात करें तो 6 माह इसकी राजधानी हुआ करती थी आपकी इंदौर और 6 माह इसकी ग्वालियर। बात करें 1946 से 48 की अवधि में यहाँ पर एक नवनिर्वाचित मंत्रिमंडल ने शासन किया। तो 1946 से 48 के बीच में क्या होता है कि यहाँ पर एक नए मंत्रिमंडल का गठन किया जाता है जो कि यहाँ पर शासन करता है। और इस मंत्रिमंडल के प्रमुख थे वो थे आपके श्री लीलाधर जोशी। तो बहुत ही आईएमपी बनता है कि जो आपके नवनिर्वाचित मंत्रिमंडल था इसके प्रमुख थे श्री लीलाधर जोशी। और 1956 में जब मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ, अब क्या होता है जब 1956 में मध्य प्रदेश का पुनर्गठन होता है, तीनों क्षेत्रों को मिलाकर मध्य प्रदेश राज्य अस्तित्व में आता है, तब यहाँ के प्रमुख थे वो थे आपके श्री तखतमल जैन। तो मोस्ट आईएमपी यही बनता है कि 1956 में जब मध्य प्रदेश का पुनर्गठन होता है तो यहाँ के प्रमुख थे आपके श्री तखतमल जैन। तीसरा आता है आपका विंध्य क्षेत्र। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद बुंदेलखंड और बघेलखंड की 38 रियासतों ने मिलकर पार्ट सी अर्थात विंध्य प्रदेश का निर्माण किया, जिसका गठन मार्च 1948 में किया गया। ठीक है, तो क्या होता है 1947 में जब भारत स्वतंत्र हो जाता है तो आपकी जो बुंदेलखंड और बघेलखंड के जो क्षेत्र हैं, इन बुंदेलखंड और बघेलखंड की क्षेत्रों की जो 38 रियासतें थीं, इन 38 रियासतों ने मिलकर पार्ट सी अर्थात विंध्य प्रदेश का निर्माण किया और इस विंध्य प्रदेश का निर्माण मार्च 1948 में किया गया था। अब बात करें इस क्षेत्र या राज्य को रीवा एवं बुंदेलखंड इकाइयों के रूप में रखा गया। तो आपका जो विंध्य क्षेत्र था इसको रीवा और बुंदेलखंड इन दो इकाइयों के रूप में रखा गया, जिसमें जो रीवा है, रीवा के राज प्रमुख थे वो थे आपके महाराजा मार्तंड सिंह देव एवं अवधेश प्रताप सिंह। तो रीवा के जो राज प्रमुख थे यह थे आपके महाराजा मार्तंड सिंह देव और अवधेश प्रताप सिंह। बात करें बुंदेलखंड के राज प्रमुख की, तो बुंदेलखंड के राज प्रमुख थे वो थे आपके कामता प्रसाद सक्सेना। तो मोस्ट आईएमपी बनता है कि जो बुंदेलखंड है इसके राज प्रमुख थे कामता प्रकाश सक्सेना और रीवा के राज प्रमुख थे वो थे आपके मार्तंड सिंह देव और अवधेश प्रताप सिंह। उसके बाद क्या होता है जब जुलाई 1948 आता है, इस जुलाई 1948 में ये जो दोनों सरकारें होती हैं महाराजा मार्तंड सिंह जी, अवधेश प्रताप सिंह और कामता प्रसाद, इन दोनों की सरकारें होती हैं वो आपस में क्या हो जाती हैं, कंबाइन हो जाती हैं। और कंबाइन होने के बाद इस क्षेत्र का जो प्रधानमंत्री है वो वह नियुक्त किया जाता है कप्तान अवधेश प्रताप सिंह को। तो मोस्ट आईएमपी बनता है कि जो विंध्य क्षेत्र था इस क्षेत्र के पहले प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया था, या मध्य प्रदेश के जो आपका मध्य प्रदेश का पुनर्गठन नहीं हुआ था उस समय मध्य प्रदेश का पहला प्रधानमंत्री किसे घोषित किया गया था, वो थे आपके कप्तान अवधेश प्रताप सिंह। मोस्ट आईएमपी बनता है। इसके अलावा राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी थी वो थी आपकी रीवा। ठीक है, तो पार्ट सी जो है विंध्य प्रदेश या इसकी राजधानी थी आपकी रीवा।
अब बात करें भोपाल राज्य की। स्वतंत्रता के बाद वर्ष 1949 तक, अब बात करें जब भारत आज़ाद होता है 15 अगस्त 1947 को, उसके बाद से 1949 तक भोपाल जो है एक स्वतंत्र राज्य के रूप में रहता है। ठीक है, अपना एक अलग से स्वतंत्र राज्य रहता है, जिसके नवाब थे वो थे आपके हामिद उल्लाह खान। ठीक है, तो मोस्ट टाइम बनता है कि स्वतंत्रता के लगभग 2 साल तक 1949 तक भोपाल एक स्वतंत्र राज्य के रूप में रहता है। उसके जो राज प्रमुख थे वो थे आपके नवाब हामिद उल्लाह खान। इसके बाद 1 जून 1949 को, बहुत यहाँ पे डेट बनती है 1 जून 1949 को भोपाल को पार्ट सी में शामिल किया गया, जिसके अंतर्गत कितनी 14 तहसीलें आती थीं। तो 1 जून 1949 को जो आपका भोपाल, इसको पार्ट सी में शामिल कर दिया गया और इसके अंतर्गत लगभग 14 तहसीलें आती थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें। 1956 में भाषाई आधार पर मध्य प्रदेश का पुनर्गठन किया गया और इसके अंतर्गत राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा पर मध्य प्रदेश के दक्षिण में स्थित जो मराठी भाषी क्षेत्र है अर्थात विदर्भ और नागपुर को महाराष्ट्र में शामिल कर दिया गया। तो क्या होता है, जब भारत आज़ादी के बाद भारत अलग अलग रियासतों के रूप में रहता है, इन सभी रियासतों को भारत में शामिल करने के लिए, भारत को एकजुट करने के लिए एक कमेटी का गठन किया जाता है, जिसका नाम होता है राज्य पुनर्गठन आयोग। इस राज्य पुनर्गठन आयोग की जो अध्यक्ष थे वो थे आपके फजल अली। ठीक है, तो इनकी अनुशंसा पर मध्य प्रदेश को भाषा के आधार पर गठन किया गया और इसके अंतर्गत क्या हुआ कि जो आपके मध्य प्रदेश के दक्षिण में स्थित जितने भी आपके मराठी भाषी क्षेत्र थे, विदर्भ और नागपुर को महाराष्ट्र में शामिल कर दिया जाता है। तो ये सभी मोस्ट IMP बनते हैं। अब देखिए, जब मध्य प्रदेश का पुनर्गठन होता है उस समय मध्य प्रदेश में 3 परिवर्तन किए जाते हैं। तो आइए देखते हैं वो परिवर्तन क्या हैं। सबसे पहला, मध्य प्रांत के अंतर्गत हिंदी भाषी क्षेत्र को, अर्थात हिंदी भाषी क्षेत्र को मध्य प्रदेश के अंतर्गत रखा गया। तो जो मध्य प्रांत है इसके अंतर्गत जितने भी हिंदी भाषी क्षेत्र थे इनको मध्य प्रदेश के अंतर्गत रखा गया, परंतु जो महाकौशल के इलाके की, जो महाकौशल का इलाका था इसकी अकोला, अमरावती, बुल्ढाना, यवतमाल, वर्धा, नागपुर, चांदा, भंडारा, इन सभी आदि क्षेत्रों को कहाँ महाराष्ट्र में शामिल कर दिया गया था। मोस्ट IMP बनते हैं कि आपकी जो अकोला, अमरावती, बुल्ढाना, यवतमाल, वर्धा, नागपुर, चांदा और भंडारा, इन सभी क्षेत्रों को महाराष्ट्र में शामिल कर दिया गया। जबकि महाराष्ट्र से क्या होता है, जो आपकी भैंसदेही तहसील है, इस भैंसदेही तहसील को लेकर बैतूल में शामिल कर दिया जाता है। तो लगभग 8 क्षेत्रों को महाराष्ट्र में शामिल कर दिया जाता है और महाराष्ट्र एक क्षेत्र को मध्य प्रदेश में शामिल किया जाता है। दूसरा, मध्य भारत के अंतर्गत कोटा जिले की जो आपकी सिरोंज है उसको विदिशा को दे दिया गया। ठीक है, तो कोटा जिले की जो सिरोंज तहसील है उसको विदिशा को दे दिया गया और मंदसौर जिले की एक तहसील भानपुरा, एक तहसील थी भानपुरा, इस भानपुरा के सुनेल टप्पा इलाके को कोटा जिले में शामिल कर दिया गया। तो बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ था कि आपका जो विदिशा की जो कोटा जिले की जो सिरोंज तहसील थी उसको विदिशा में शामिल कर दिया गया और मंदसौर जिले की जो भानपुरा तहसील है इसके एक इलाके सुनेल टप्पा को कोटा जिले में शामिल कर दिया गया। नेक्स्ट, विंध्य प्रदेश तथा भोपाल को अर्थात संपूर्ण पार्ट सी को मध्य प्रदेश में यथावत रखा गया। ये आपका पार्ट सी है, जो आपका पार्ट सी है इसको मध्य प्रदेश में यथावत रखा गया। नेक्स्ट, 1956 में मध्य प्रदेश के गठन के समय संपूर्ण मध्य प्रदेश में 8 संभाग और 43 जिले सम्मिलित थे। ठीक है, जब 1956 में मध्य प्रदेश गठन होता है उस समय तो बहुत ही IMP बनता है कि जब 1956 में मध्य प्रदेश का गठन होता है तो उस समय मध्य प्रदेश में 8 संभाग और 43 जिले शामिल थे। वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में मध्य प्रदेश में 10 संभाग और 52 जिले हैं। नेक्स्ट, 1972 में भोपाल को एक नया जिला बनाया गया। तो भोपाल को 1972 में एक नया जिला बनाया गया। इसके पहले भोपाल जो था यह सीहोर जिले की एक तहसील हुआ करता था और 1972 में ही राजनांदगांव को दुर्ग से अलग करके एक नया जिला बनाया गया। इससे मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या 45 हो गई। ठीक है, तो मोस्ट टाइम भी बनता है कि मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी हो गई थी, अब 45 हो गई थी।
इसके बाद क्या होता है, एक बीपी दुबे जिला पुनर्गठन आयोग का गठन किया जाता है। एक कमेटी बनाई जाती है जिसका नाम था बीपी दुबे जिला पुनर्गठन कमीशन। ठीक है, तो क्या होता है कि इसका काम था कि जो मध्य प्रदेश है इनमें जिलों का निर्माण करना, जिलों का विस्तार करना। इसका गठन हुआ था 1983 में और इसकी अनुशंसा पर क्या होता है 26 मई 1998 मोस्ट टाइम भी बनता है कि 26 मई 1998 को 10 नए जिले बनाए गए और उनमें से 4 वर्तमान मध्य प्रदेश का हिस्सा हैं। ठीक है, तो क्या होता है 26 मई 1998 को 10 नए जिले बनाए गए जिनमें से 4 देखा जाए तो वर्तमान मध्य प्रदेश का हिस्सा है और 6 जो है भाई आपके छत्तीसगढ़ राज्य में शामिल हो गए हैं। पहला था आपका जो खरगोन था, खरगोन से आपका बड़वानी बनाया गया, जबलपुर से कटनी जिला बनाया गया, मुरैना से शिवपुर जिला बनाया गया और मंडला से डिंडोरी जिले का निर्माण किया गया। इसके बाद क्या होता है 10 जून 1998 को सिंहदेव समिति की सिफारिश पर 6 नए जिले 6 जुलाई 1998 को बनाए गए जिनमें से 3 मध्य प्रदेश का हिस्सा हैं। तो क्या होता है एक सिंहदेव समिति बनाई जाती है, इस समिति की सिफारिश पर 10 जून 1998 को, ठीक है, एक कमेटी बनाई जाती है जिसकी सिफारिश पर 6 नए जिले बनाए गए जो कि आपके 6 जुलाई 1998 को निर्मित किए गए थे। ठीक है, और वो जो आपके 6 जिलों में से 3 जिले थे वो आपके मध्य प्रदेश वर्तमान मध्य प्रदेश में शामिल हैं, वो हैं आपके उमरिया, नीमच और हरदा। अब देखिए एक मोस्ट टाइम पे वो निकल के आता है पॉइंट, मध्य प्रदेश की राजनीतिक सीमाओं का अंतिम निर्धारण कब होता है। तो इसका सही उत्तर बनेगा आपका 1 नवंबर 2000 को। कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है या पूछा जा चुका है कि मध्य प्रदेश की राजनीतिक सीमाओं का अंतिम निर्धारण कब हुआ था। तो यह हुआ था आपका 1 नवंबर सन 2000 को। इस दिन क्या होता है प्रदेश के दक्षिण पूर्व विभाग के, जो आपका प्रदेश का जो दक्षिण पूर्वी भाग था, ये भाग है आपका दक्षिण पूर्वी भाग के 3 संभाग 16 जिलों को अलग करके छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना की गई। इस प्रकार छत्तीसगढ़ के निर्माण के बाद मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या 45 रह गई। तो मोस्ट आईएमपी बनता है क्या होता है जो मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्व के जितने भी भाग थे उनके आपके 3 संभाग और 16 जिलों को उठाकर छत्तीसगढ़ राज्य में शामिल कर दिया गया और छत्तीसगढ़ की स्थापना की गई। तो जब मध्य प्रदेश से अलग करके छत्तीसगढ़ का निर्माण होता है, तो जैसे ही छत्तीसगढ़ का निर्माण होता है मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या रह जाती है 45। तो बहुत बार पूछा जा चुका है एग्जाम में कि छत्तीसगढ़ के गठन के बाद मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी रह गई थी, तो वो है आपकी 45। इसके बाद बात करें 15 अगस्त 2003 को 3 नए जिले बनाए गए। ठीक है, वो थे आपके गुना से अशोकनगर बनाया गया, शहडोल से अनूपपुर का निर्माण किया गया और खंडवा से बुरहानपुर की स्थापना की गई। इसके बाद मई 2008 में दोबारा से जिलों का गठन किया गया जिसमें आपका झाबुआ से अलीराजपुर बनाया गया और सीधी से सिंगरौली जिले का निर्माण किया गया। तो मई 2008 में दोबारा से जिलों का पुनर्गठन होता है, तो झाबुआ से अलीराजपुर और सीधी से सिंगरौली जिले की स्थापना की गई। इसके बाद 16 अगस्त 2013 को यह आपका शाजापुर से लेकर आगर मालवा एक नया जिला बनाया गया। तो मोस्ट टाइम भी बनता है कि 16 अगस्त 2013 को शाजापुर से अलग करके आगर मालवा को एक नया जिला बनाया गया। अभी हाल ही में 1 अक्टूबर 2000 की बात करें, 1 अक्टूबर 2018, ये आपका 2018 लिखा है, सॉरी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है थोड़ी जगह, कुछ जगह। तो 1 अक्टूबर 2018 को टीकमगढ़ से पृथक करके निवाड़ी प्रदेश का 52वां जिला बनाया गया जिसमें 3 तहसीलें शामिल थी और वो 3 तहसीलें हैं आपकी निवाड़ी, पृथ्वीपुर और ओरछा। ठीक है, तो क्या हुआ था 1 अक्टूबर 2018 को दोबारा से एक नया जिला बनाया गया जिसमें टीकमगढ़ से अलग करके निवाड़ी को एक नया जिला बनाया गया और इसके अंतर्गत लगभग 3 तहसीलें शामिल थी, वो हैं आपकी निवाड़ी, पृथ्वीपुर और ओरछा। अब बात करें जो आपके प्रस्तावित जिले हैं, जो आपके अभी जिले बनने वाले हैं, इन पे लगभग मुहर लग चुकी है लेकिन अभी विधानसभा में बिल पास होकर इनको पास किया जाएगा। तो वो आपके प्रस्तावित जिले हैं, वो है आपके नागौद, मैहर और चाचौड़ा। ये 3 जिले हैं जो आपके नए बनने वाले हैं। इन पर आपकी इनको प्रस्ताव पास हो गया है, विधानसभा में बिल पास हो जाएगा तो इनको 3
जिले घोषित कर दिया जाएगा। इस प्रकार तो इसके बाद क्या होगा, मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या 55 हो जाएगी। अभी वर्तमान में कितनी है आपकी, 52 है। 3 जिले और बन जाएंगे तो क्या हो जाएगा, आपके जिलों की संख्या हो जाएगी 55। ठीक है। अब आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर आपको इस वीडियो से संबंधित किसी भी प्रश्न में कठिनाई है या कुछ भी टॉपिक या पॉइंट आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछिएगा, जिसका हम उत्तर आपको जल्दी से जल्दी देंगे। धन्यवाद।